Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम मिल रहे हैं चंद ऐसे नौजवानों से कि जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। आजकल की दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया कहलाती है और ये डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एरियाज़, डोमेन्स एंड फील्ड्स में काम कर रहे हैं और कल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में इंशाल्लाह भरपूर किरदार अदा करेंगे। एक और जो बहुत ज़बरदस्त एयरटेक 2025 ओलंपियाड हो रहा है जिसमें सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स जो हैं वो आकर कम्पीट करेंगे और इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे और ये चल रहा है। आप अभी जब हम ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं तो दिस ओलंपियाड इज़ वेरी मच हैपनिंग इन इस्लामाबाद इन एयर यूनिवर्सिटी और एयर यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट से आज हम मिलने जा रहे हैं जो बहुत टैलेंटेड है। सबसे पहले तो नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड याफ्ता मेडिकल स्टूडेंट मेरे साथ हैं महद नूर। अस्सलाम वालेकुम महद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और महद के साथ जो है कशफ अब्बास हैं एंड कशफ जो है मैनेजमेंट साइंसेज कर रही हैं और उसके साथ साथ ब्लड डोनेशंस की जो वॉलंटियर होती हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। कशफ वेरी अनयूजुअल, इस तरह की वॉलंटियर मैंने ज़्यादातर लड़के देखे हैं। सो लड़कियां जो हैं वो कम आती हैं लेकिन सेकंड ईयर में कहीं डर डर के उफ अल्लाह हम खून दे दे। यस तो बट हाँ, बेसिकली मेरा जो काम है वो कंपेन्स रन करना है। बट यस, ब्लड डोनेट करते वक्त भी लड़कियां बेसिकली उनका मसला है पाकिस्तान में मेनली कि वो एनेमिक होती हैं। वो ब्लड डोनेट करना चाहती हैं बट एनेमिक होने की वजह से वो कर नहीं पाती। नहीं करना भी नहीं चाहती हैं, उन्हें ज़्यादा ही डर लगता है खून की बात पे। तो हाँ, वो एक नीडल से और खून से समहाउ एक फोबिया सा लड़कियों के अंदर पाया जाता है। और जनाब हमारे साथ यहाँ पे ज़ोहा मुनीम है, गेम डिज़ाइनर हैं और गेमिंग टूर्नामेंट्स जो हैं उसमें हिस्सा लेती रहती हैं। कैसी हैं ज़ोहा? मैं ठीक हूँ। नाम आपका बड़ा अनयूजुअल सा है, ज़ोहा मुनीम, है ना? इसका मतलब क्या है पूरा? सुबह की रोशनी। सुबह की रोशनी। और गेमिंग से आपको इंटरेस्ट है? हाँ जी, बिकॉज आई एम फ्रॉम कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो आई हैव डेवलप्ड वो बिकॉज ऑफ दिस डिपार्टमेंट, यू कैन से। बिल्कुल सही। और ज़हरा अली भी यहाँ पर हैं। ज़हरा को देखकर ही लग रहा है कि ज़हरा एक खूबसूरत खातून है, सही मॉडलिंग के साथ ज़रा दिलचस्पी रखती हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पढ़ी हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ क्या होता है ज़हरा? बेसिकली अकाउंटिंग और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का लाइक मिक्स करके उसको और उस तरह से किया हुआ है, कोलैबोरेशन में कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ओलंपियाड जा कैसा रहा है आप लोगों का, ये 2025? इट्स गोइंग वेल। अभी तक तो अभी स्टार्ट करें हम और वो बस एक अभी बना हुआ है, सिचुएशन ऐसी है बट इंशाल्लाह अच्छा होगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा। और सिचुएशन जिसकी तरफ ये रेफर कर रहे हैं वो ज़ाहिर मुल्क की सूरत हाल है कि जो थोड़ी सी इस वक्त हम दुआ करते हैं कि हालात जो हैं बहुत बेहतर हों, मगर अब तो किक स्टार्ट हो चुका है तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की तरफ आना चाहूँगी कि महद अच्छे भले डॉक्टर बनते बनते आपको बेस्ट एक्टर जो है ये कैसे और किस तरफ? बस इस तरह था कि हम आए मेडिकल के प्रोफेशन में, पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई करना भी बोरिंग हो जाता है। मुझे लगता है इंसान को वेल राउंडेड होना चाहिए। और फिर यूनिवर्सिटी में हमें इस तरह का एक्सपोजर मिला, सोसाइटीज़ मिली एयर यूनिवर्सिटी में और हमने वो ज्वाइन की। और उसके बाद फिर वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई, हमने प्लेस करना शुरू किए एक्टिंग में और हम डिफरेंट सिटीज़ में गए। और उसके बाद हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा मेरे सीनियर्स हारिस भाई, हुसैन भाई, उन्होंने मुझे इसकी तरफ मोटिवेट किया कि यू शुड जॉइन अस। और उसके बाद हमने इस्लामाबाद में, PNCA में, लाहौर में एंड देन हम जीकी जाकर भी हम विन करके आए अवार्ड्स। और विन करके आए अवार्ड्स, यानी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनके आपने नाम लिए हैं और यहाँ पे PNCA, इन सब जगहों पे जितने आपके साथ में मतलब प्लेस हैं परफॉर्म किए गए उसमें यस मैम यू वर डिक्लेयर्ड बेस्ट। मैम स्पेशली PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में हम हर साल प्लेस करते हैं और वहाँ पे कमर्शियली भी मैंने थिएट्रिकल प्लेस परफॉर्म किए हैं। तो ये जर्नी पिछले 4-5 साल से चल रही है एंड मेडिकल भी साथ साथ चल रहा है। ये साथ साथ चल नहीं सकते ज़्यादा देर तक। इवेंचुअली यू विल हैव टू पिक वन। यस मैम। सो आप पाकिस्तान के उन कामयाब एक्टर्स में से तो नहीं होंगे जिन्होंने डिग्री लेके रख के माँ बाप का ये डिग्री अब मैं जाऊँ? मैम हेल्प आउट भी करता है आपको, ये आपकी मेडिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं चीज़ें। स्पेशली जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी फैमिली से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो वो आपको स्टेज का कॉन्फिडेंस मिलता है ना जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं 500 to 600 पीपल के सामने, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो मुझे लगता है उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया हर एक चीज़ में। अच्छा, तो डिसाइड क्या किया है कि फाइनली एक्टर बनना है या फाइनली डॉक्टर बनना है? मैम
एक हमारा प्लान होता है, एक गॉड्स प्लान होता है। देखा, ये लड़का डामाडोल है। एक्टर हो ना। ये जो बात है ना, इसका मतलब ये है कि देयर आर सेकंड थॉट्स, लेकिन अम्मा अब्बा के सामने अभी कहना नहीं है, कहेंगे इतना पैसा लगवा दिया हमारा तुमने, और तुमने जो है कि मतलब ज़ाया कर दिया सारा कुछ। अनफॉर्चुनेटली ये जो ना एक्टिंग और ये सारे डिपार्टमेंट समझे ये जाते हैं कि ज़ाया हो जाता है सब कुछ। हालांकि मोस्ट वेल पेड जो लोग हैं उनमें एक्टर्स भी हैं, अगर आपने उसको अपने आप को सही तौर पे इस्टेब्लिश और अपने तौर आपको सही तौर पे मनवाया हुआ है। मैम अगर उस तरह हम देखें कि अगर हम पैसे के हिसाब से देखें तो वो तो डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा कमा लेते हैं, सर्जन्स ये वो, और एक्टर्स भी दूसरी तरफ बहुत अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन दोनों तरफ मुझे लगता है कि ये सिर्फ सोचा जाता है कि सिर्फ डॉक्टर जो है वो लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं और वो सब चल रहा होता है। लेकिन मुझे लगता है जब हम थिएट्रिकल प्लेस भी परफॉर्म करते हैं ना मैम, जो एक वो सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, जो एक वो ऑरा और इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है ना, तो उसमें मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस का मैसेज हम जिस तरह दे सकते हैं, जिस तरह अभी हमने मेंटल हेल्थ पे प्लेस किए हैं, एंड देन हमने रिहैब सेंटर्स पे और इस तरह की चीज़ों पे जब हमने प्लेस किए हैं, तो मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुई है, जिससे लोगों में ना काफ़ी शऊर आया है। बिल्कुल आपने सही कहा है, और ये भी एक तरह की सोशल हीलिंग है। यस मैम। समटाइम्स साइकोलॉजिकल हीलिंग है। यस मैम। और कभी कभी आप बहुत सारे लोगों के जो कि वहाँ बैठे हुए उस कैरेक्टर के साथ अटैच हो रहे होते हैं या अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं या सेम उसी पर्सपेक्टिव में या माहौल में होते हैं, उनका एक कैथारसिस भी होता है कि आप वो उससे फिर उनका लर्निंग मैम आके ना जब हम प्लेस करके स्टेज से उतरते हैं तो लोग हमें मिलते हैं कि वी कैन रिलेट टू यू नो योर प्ले, और हमने ऐसा फील किया है। और फिर एक जो स्टोरी होती है ना वो उससे रिलेट करना, और उसके बाद लोग ना बड़ा वो इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उसमें भी। आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ई गेमिंग जो है ये किस तरह का माहौल होता है? ये तो मेरा ख्याल है वो जो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल गेमिंग कंप्यूटर में घुसे रहते हैं हर वक्त, जिन्हें कहते हैं खाना खा लो, कहते नहीं अभी नहीं खाना। नहीं, दैट काइंड ऑफ नो नॉट एट ऑल। अच्छा, बेसिकली हमारी जो ये डिग्री है कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट, सब लाइक हमारी यूनिवर्सिटी इज द पायोनियर फॉर दिस डिग्री, और विच इज़ कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट। ओके, राइट, यस। और दिस इज़ द डिग्री जहाँ आपको हर तरह का बंदा मिलेगा जो कि डेवलपमेंट के लिए आप कह लें लोनर्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम दे प्ले गेम्स, और वो इतना इंटरेक्ट करने पे, या तो वो गेम्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं या वो सोशली आके गेम्स, जब टूर्नामेंट्स हम अरेंज कराते हैं या हम टूर्नामेंट्स करते हैं तो वो उस टाइम उस पर इंगेज करते हैं हमारे साथ। तो वो लाइक यू कैन नॉट से कि हम कंप्यूटर्स में घुसे हुए हैं, नहीं, बल्कि हमारा इफ़ यू टॉक अबाउट डेवलपर्स तो वो भी डिज़ाइनर्स हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट डिज़ाइनर्स तो वो भी एक पॉइंट पर डेवलपर्स बन जाते हैं। तो लाइक बहुत एक अच्छा सा मिक्सचर है, लाइक बहुत क्रिएटिव मिक्सचर है और बहुत अच्छा लगता है। एक आई वोंट से कि ये कोई एक बहुत प्रेशर डिग्री है। समटाइम्स ऑब्वियसली एकेडेमिया की बात करें तो प्रेशर आ जाता है, बट स्टिल अगर हम वैसे बात करें और इसका इम्पैक्ट वो बहुत जॉयफुल है, आई गेस। ठीक है। तो ज़ोहा, आपका इस तरफ इंक्लाइन कैसे आप हुई थी? आप जेन जी में से हैं या उसके बाद वाली उसमें से हैं? आई थिंक जेन जी से। हाँ, जेन जी से, क्योंकि यहाँ से ही ये एक टर्न अराउंड शुरू हुआ है कि जेन जी एंड ऑनवर्ड्स जो हमारी जनरेशंस हैं उनका समहाउ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ये गेमिंग एंड गेम डेवलपमेंट, इन तमाम चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बेसिकली तो मेरा डिज़ाइनिंग की तरफ ही इंटरेस्ट था सारा। मुझे पता चला कि ये डिग्री आ रही है तो बैकग्राउंड, क्योंकि सब कहते हैं टेक्नोलॉजी का टाइम है तो यू शुड गो फॉर टेक डिग्री, तो मैंने फिर इसको ऑप्ट किया बिकॉज इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी से सब कुछ रिलेटेड है, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। मैंने यहाँ से किया। गेमिंग वाज नॉट माय थिंग, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, वो सिंपल मोबाइल गेम्स खेल लो, ठीक है। लेकिन इस डिग्री में आने के बाद मैनेजमेंट वाज माय पार्ट, लेकिन मैं जो ई गेमिंग की तरफ आई हूँ वो आफ्टर दिस डिग्री आई गॉट इनटू लाइक डेवलपमेंट ऑफ दिस इंटरेस्ट कि यार हाँ ये हो सकता है, इट इज़ एक्चुअली एंजॉयमेंट। तो बस ये सीन है, इसके थ्रू जो है ना वो और मेरा सारा इंटरेस्ट बना। आप इसमें मतलब क्या करना है इवेंचुअली? मैं सोच रही हूँ वीएफएक्स की तरफ इसी डिग्री कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट है, बट स्टिल ये डिग्री मुझे वीएफएक्स की तरफ लेके जा सकती है, मुझे गेम डिज़ाइनिंग की तरफ लेके जा सकती है, मुझे ई गेमिंग टूर्नामेंट्स बड़े से बड़े कराने, लाइक मैं नेशनल लेवल पे ओलंपियाड्स होते हैं, पहले होके रहे, हमारी यूनिवर्सिटी नेक्सस में कराया था, और वो बहुत बड़े ओलंपियाड्स आते हैं। वी गेट लाइक हम तकरीबन 13 to 15 सिटीज़ से डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स हर एज के आते हैं। जो हमारे पास फीफा का अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास 13 ईयर एज का स्टूडेंट आया है और वो कम्पीट कर रहा है 25 ईयर 30 ईयर्स के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, और वो
वो एक्चुअली सेमीफाइनल तक गया। हाँ, तो लाइक ये इस तरह की जब इन्वायरमेंट आ जाता है तो वो खुद ही इतनी अच्छी वो खुद इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, कहते हैं यार यही काम करना है। तो आई एम लाइक इंशाल्लाह मैं इसकी तरफ ही होंगी, लाइक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ चला गया, मैनेजमेंट की तरफ चला गया, एंड देन ऑब्वियसली विद द गेम डिज़ाइनिंग। एंड हाउ होपफुल यू आर कि पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा कि 13 साल का बच्चा आके 25 साल के जो एज ग्रुप है उसके साथ compete कर रहा है गेमिंग में, और यही कंप्यूटर का कमाल है कि ये आपको एज से और एक्सपीरियंस उन तमाम कैटेगरी से निकाल देता है। ये एक स्किल है, आप उससे इक्विप्ड हो गए हैं तो बस आप यू आर द वॉरियर। तो अब फिर ये बताओ कि आप फ्यूचर क्या देखती हो पाकिस्तान का में, इसका पाकिस्तान में? आई गेस अब इस टाइम ना बहुत इनकरेज हो रहा है। इस टाइम मैं देख रही हूँ, बिकॉज अगर मैं बात करूँ बीइंग अ फीमेल, कोई नहीं करेगा। मैं पहले बात करती थी कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट पर, लाइक आपको क्या ताल्लुक है इससे, बट राइट नाउ आई कैन सी मेरी क्लासमेट्स हैं, लोग हैं, बहुत डेवलपमेंट आ रही है इसकी तरफ। ये बहुत एक आई वुड से कि ये डिग्री जो है ना, ये काफ़ी, ये डिग्री क्या, गेम्स डेवलपमेंट इटसेल्फ जो है ना एक इंडी गेम बेसिकली डेवलपमेंट। लोग अकेले बैठ के गेम डेवलप, जो डेवलपर CS भी किया है ना उसका इंटरेस्ट बन जाता है और वो करना शुरू कर देता है, अपने स्टूडियोज खोल लिए, काम कर लिया। तो मैं देख रही हूँ इवन मेरी क्लास में अभी आई एम इन 8th सेमेस्टर एंड देयर आर 3 ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर एक्चुअली रनिंग देयर स्टूडियोज। Yeah. Yes, and they have clients from international like different countries, you can say एक जर्मनी से हैं, कुछ कहाँ से हैं, तो लाइक ये सीन है। आउटसोर्सिंग जो है वो बहुत बड़ा एक अभी इंडस्ट्री है। Yes. और पाकिस्तान जो है इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड के बेस्ट, क्योंकि वो ज़ाहिर है डिस्पैरिटी जो हमारी है उनके डॉलर्स और हमारी रुपीज़ में, तो जितने भी हम पैसे मांग लें तो उनके लिए वो मुनासिब ही होता है। एंड अगर हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो ट्रेंड हैं और वो उतनी ही अच्छी उनको सर्विसेज डिलीवर करते हैं और इतना ही अच्छा उनको जो है मतलब सपोर्ट एंड जो भी कुछ है वो देते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग इंडस्ट्री। अच्छा, और ये अब मेरी तरह हज़ारा आपके लिए भी ये सब चीज़ें तो रेलेवेंट होंगी ना, तो ये तो हाँ कि नहीं, आपका होता है इंटरेस्ट, बिकॉज आपका जो स्टडी है वो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में, तो आपका भी ये ओलंपियाड ये जिस तरह का है इसमें कुछ इंटरेस्ट होता है? बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली भी हमारा हुआ था एयर नेक्सस, तो उसमें भी मैं लाइक फुली पार्टिसिपेटेड थी हर चीज़ में। और मुझे अभी यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों करियर्स को कर सकते हैं मैनेज। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप मीडिया का पार्ट हैं तो आप टेक से बिल्कुल ही, तो हो सकता है डेफिनेटली, आई कैन से। अच्छा, मुझे बताओ किसको ज़्यादा एंजॉय करती हो, बीइंग अ मॉडल या बीइंग यस? अच्छा, बीइंग मॉडल, उसमें क्या अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि कैमरा के सामने ना मुझे लाइक मैं कंफर्टेबल होती हूँ एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इस तरह से। अच्छा, लाइक वो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, यू कैन से। अच्छा, टू बिकम अ मॉडल। यस। अच्छा, और कब आके इसको पूरा किया और कैसे पूरा किया? यूनिवर्सिटी में मौका मिला? यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं, और जैसे आज हम अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आए हैं यहाँ पे भी, तो ये है एयर यूनिवर्सिटी के थ्रू ही। तो आपका भी मेरे लगता नहीं कि इरादा टेक्नोलॉजीज़ की तरफ कुछ प्रोसीड करने का है? दरअसल ये जो चस्का है आर्ट का, ये आर्ट इतना फुलफिलिंग होता है एक्चुअली कि उसके बाद आपका दिल नहीं करता साइंस की जो कंसंट्रेशन और मेहनत और थोड़ा ड्राई है कि आप उसमें दिल लगाएं या लगे आपका। अच्छा, एयर यूनिवर्सिटी में यूजुअली लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग बहुत मतलब इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। जैसे अभी हम लोगों का जो भी ओलंपियाड्स होते हैं उनमें ये इसीलिए कराते हैं कि बच्चों को ये इन्वॉल्व रख सकें अदर एक्टिविटीज़ में भी, से वो पढ़ाई में नहीं रहें, वो और भी एक्टिविटीज़ में जाएँ। तो ठीक है, तो मॉडलिंग में ये जो आपको मॉडल कह रहे हैं सब लोग, तो ये क्यों कह रहे हैं कि आपने मॉडलिंग कहाँ की है, कब की है? मॉडलिंग मैंने अभी जब मैंने दिए थे ऑडिशंस वगैरह यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह दिखाया था, उसके बाद से फिर सबको हुआ था कि अच्छा ठीक है ये एक पब्लिक फिगर आ गई है, तो उधर से सबको पता चला था। फिर सबको पता चला था। Exactly. एंड यूजुअली जो लोग और ख़ासतौर पे गर्ल्स जो मॉडलिंग और इस फील्ड में आ जाती हैं, वो फिर ज़्यादा स्टडी की तरफ फोकस नहीं करती। मुझे लगता है कि हमें इस तरफ ही एक्सेल करना है और यही है, और उसमें पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर लुक्स एंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ। तो क्या ज़रूरत है फिर? मेरे घर वालों का भी ये पर्सपेक्टिव था, इसीलिए उन्होंने मुझे टेक वाली फील्ड में किया था कि तुम इधर जाओ ताकि तुम्हारा मीडिया से थोड़ा ब्रेक आ जाए, बट वो नहीं आया, वो और ज़्यादा हो गया थैंक्स टू एयर यूनिवर्सिटी। तो वो मेरे लिए तो खैर ये गोल्डन चांस हो गया है। और ऐसा नहीं होता, आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होती है। मेरी फील्ड मेरे करियर में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रही है। जैसे हम रील्स बनाते हैं तो उससे टेक इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, तो
तो आप अपनी रील्स जो है वो खुद पे बना लेती होगी, बिल्कुल, खुद edit editing कर लेते लेती हैं, हो, हाँ। exactly। और उसको सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से फिल्टर्स जी। वगैरह जो हैं वो आप लगा लेती होगी, है ना? सो हाउ यू कंपेयर आज की मॉडलिंग और पहले जो मॉडलिंग होती थी अच्छा, उसको? पहले तो प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ हो रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे नहीं आइडिया था। लाइक लिटरली मैं जब आई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, मुझे बाद में पता चला कि इधर भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे उनके लिए भी था, मेडिकल का उनका है, लेकिन वो एक्टिंग वाली साइड पे भी हैं। तो मुझे भी थोड़ा हुआ था कि मैं इंस्पायर्ड थी इस चीज़ से बहुत। दैट्स ग्रेट। अच्छा कशफ, कि आप ब्लड डोनेशंस की तरफ कैसे माइल हुई और क्यों हुई? आपका एरिया ऑफ स्टडी मैनेजमेंट साइंसेज था। एग्जैक्टली बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं वहाँ तक पहुँची इस तरह कि मेरा एक स्टडी का प्रोजेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप का, एंड उसके थ्रू मैं सोसाइटी तक पहुँची एंड यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, ये ब्लड डोनेशन कैंपेन्स रन होती हैं, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एक तो मुझे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला, उसके बाद क्योंकि मैं मैनेजमेंट साइंसेस ही पढ़ रही थी तो मैंने इसके बैक एंड पे मैनेजमेंट संभालना स्टार्ट करती, तो इस तरीके से मैं इस सोसाइटी तक आई थी। अच्छा, और मैनेजमेंट पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्या इससे फ़ायदा होता है टू प्ले द मैनेजरियल रोल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जगह पे? देखिए, जिस तरह आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक लफ्ज़ी बातें हैं, आप उन टर्म्स को पढ़ रहे हैं, बट जब आप उसमें प्रैक्टिकली काम करते हैं तो जो आप पढ़ रहे होते हैं सब्जेक्ट, उसको आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका एक एक्सपोजर बढ़ता है, आप इवन अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि आप जो पढ़ रहे होते हैं यू नो ओ या आई एम डूइंग दिस, तो ये आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस तो आपको लगता है कि पढ़े लिखे जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मैनेजर्स होते हैं? ऑब्वियसली यस। तो और ख़वातीन कितनी अच्छी मैनेजर्स होती हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा दुनिया में डिबेट चलती है कि लेडी मैनेजर्स जो हैं क्या वो अच्छी हैं या मेल मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं? मुझे लगता है कि ख़वातीन ज़्यादा अच्छी मैनेजर होती हैं। हम अपने घर से भी देख सकते हैं, हमारी माएँ हमारी घर की मैनेजर होती हैं, लाइक सब कुछ वो संभाल रही होती हैं, उनके हाथ में पैसा होता है, कहाँ पे स्पेंड करना है, बच्चों को किस तरह लेके चलना है, घर की चीज़ें, तो हम तो अपने घर से ही देख सकते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा बेहतर मैनेजर हैं। अच्छा, ये एक बहुत आपने बड़ी मिसाल दी। आई होप कि दुनिया जो है वो घर की इस मिसाल को मान के फिर कहे कि हाँ ख़वातीन अच्छी मैनेजर्स हैं। लेकिन कभी आपने इसका सामना किया, क्योंकि यूजुअली ये इस तरह की जो जॉब्स हैं ये ना कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन का भी कॉन्सेप्ट होता है और वहाँ पे ख़वातीन के लिए सर्वाइव करना और कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। अभी तो आप यूनिवर्सिटी में हो, पढ़ रही हो, लेकिन एज़ पर फ्यूचर प्लान्स जब आप देखती हो तो ये वाली जो जॉब्स हैं ये ज़रा इसीलिए ज़्यादा मेल डोमिनेटेड या मानी जाती हैं क्योंकि मर्दों को कोई छुट्टी नहीं चाहिए होती, उन्हें प्रेगनेंसी लीव्स नहीं चाहिए, उनको घर के कोई मसले नहीं हैं, उनकी कमर में भी दर्द नहीं होते हैं, सो दे ऑफर मोर टाइम एंड मोर सर्विसेज। डू यू एग्री और नॉट? आई बिलीव हम इस चीज़ से काफ़ी आगे निकल गए हैं। अब Really? औरतों को सपोर्ट किया जाता है। अब जिस तरह एयर यूनिवर्सिटी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अरेंज कराते हैं कि अभी रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ था, उसमें डिफरेंट कंपनीज आई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज, तो वो लड़कियों को प्रेफर कर रहे थे, हमारी सीवीज़ ले रहे थे, मतलब मैंने वहाँ पे इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। दैट्स ग्रेट, यस, दैट इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी हार्टनिंग, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जब सब्जेक्ट की सिलेक्शन की बात आती है तो पेरेंट्स एंड फैमिलीज़ की तरफ से इन फील्ड्स की तरफ जाने की वजह उनको इसरार होता है या टीचर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, बिकॉज बहुत सारे उनके कंसर्न्स होते हैं। तो अगर आप कह रही हो कि ये इस तरह से हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छा है। तो एयर यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल है फिर हर रोज़ ही कोई ना कोई ओलंपियाड या कोई ना कोई हैपनिंग हो रही होती है, तो आप लोग पढ़ते फिर किस वक्त हो? नहीं, हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं, बट साथ साथ हमारी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब जिस तरह हमारा स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेंटर है एयर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया जाता है, अगर आपकी क्लास का टाइम है तो आप अपनी क्लास लेके आएंगे। हमें हमारे जीपीए को मेंटेन रखने का बहुत जोर दिया जाता है। मतलब ये नहीं है कि हम अगर सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं तो हम अपनी पढ़ाई को इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं है, इसका ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा महाद, जब आप मेडिकल में आ रहे थे तो तब भी आपके जहन में था टू बिकम अ वेल राउंडेड पर्सन, या फिर ये बाद में यूनिवर्सिटी ने आपके अंदर जो है ये चीज़ इनकलकेट की है? शुरू से इस तरह था जब मैं स्कूल में था, तब से। तो तब से ही आप एक्टर हो? एक्टर नहीं, लेकिन जो भी फील्ड या कुछ भी ऐसा होता था ना स्टेज, तो मुझे ना अपने स्कूल में कॉलेज में होता था कि अगर कोई भी स्टेज है महद को भेज दो, he'll conquer, you know, he'll do that। तो वो शुरू से था। अपने कॉलेज स्कूल लाइफ में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था,
तो इस वजह से जब भी ना कोई भी प्लेटफॉर्म आता था, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती थी ना, तो मुझे आगे कर देते थे। मुझे लगता है इस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में भी आया, तो जब ये एक्टिंग और ये सब आया, तो मैं आई वाज लाइक ओके आई कैन डू दैट। और उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हो गई ये वाली। अगर आप बोलो ना और आपको इंट्रोड्यूस ना इस तरह से कराया जाए, तो आपको देख के लगता है कि यू विल बी अ शाय बॉय, एक ऐसा लड़का जो ज़्यादा कोई बहुत मतलब पसंद नहीं करेगा मिंगल अप या फिर स्टेज पे जाना या लाइमलाइट को। मैम नॉर्मली मैं ऐसा ही हूँ। मेरी पर्सनालिटी बहुत इंट्रोवर्ट है और मैं अपने ईयरफोन्स लगा के, एयरपॉड्स लगा के ऐसे ही बैठा होता हूँ। लेकिन जब मैं कोई काम कर रहा हूँ या मेरा किसी काम में दिल है, तो फिर आई एम लाइक मैं अभी बिल्कुल चेंज हो जाता हूँ। और मेरी टीम मुझे जानती है, वैसे मैं इनसे नॉर्मली मिलता हूँ अस्सलाम वालेकुम और बस। लेकिन जब हमारे प्लेस आते हैं और मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, तो आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। फिर ये कहते हैं ये पता नहीं क्या हो गया, कौन सी नई रूह आ गई है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं तो ई गेमिंग के हवाले से अभी तक जितनी गेम्स जो हैं बच्चे हमारे खेल रहे होते हैं, सब वो गेम्स हैं जो यूरोप या उधर से हमें आ रही होती हैं, है ना? ऐसा ही है ना, डेवलप वहाँ पे हो रही होती हैं। उनके अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, ड्रेस कोड भी उनका होता है, ऑपरेशंस भी उन्होंने अपनी मर्जी के जो हैं वो सिलेक्ट किए होते हैं, कोडिंग भी उसमें जो साइकोलॉजिकल कोडिंग होती है वो भी चल रही होती है। हमने आज तक, आप समझती हो हम इस काबिल हैं कि हम भी अपना कोई एक गेम बनाएं, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड जो है उसको भी हम वहाँ पे डालें, और मतलब द गेम्स जो जिसके साथ हमारी नेशनल स्पिरिट, ये सब चीज़ें भी, लैंग्वेज वगैरह आती हो कि नहीं, इसका फ़ायदा नहीं है? नहीं है। इफ़ आई से मेरी अपनी क्लास में एक एग्जांपल है, फोर्टनाइट इज़ अ बिग गेम, लाइक सब जानते हैं उसके बारे में, ठीक है, आप जानती हैं। तो मेरी क्लास में देयर इज़ अ ग्रुप जिन्होंने अनरियल इंजन हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया था, दैट इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू डेवलप सम गेम, ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने उसकी एक्सटेंशन की है, उस मैप की, द करंट गेम, और वो मैप उसमें चल रहा है। फोर्टनाइट की जो गेम है उसमें उन्होंने इस मैप को एक्सटेंड किया है और उस पर काम किया है। तो लाइक जितना हम जो कैपेबिलिटी की बात की जाए तो येस वी हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़। एक अगर आप 30 बंदे की जिस क्लास में मैं हूँ उसकी बात करो तो वी हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़। इसके अलावा बैचेस तो अलग हैं, तो ये बात तो है कि किया जा सकता है बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से। आपने जैसे लैंग्वेज की बात की, तो हमारे पास इवन जो हमें कहा गया कि आप रिसर्चेज करें, तो उस पर भी जोर इस बात पर दिया गया कि कुछ इस तरीके से डेवलप, कुछ इस तरह से हम आइडियाज़ लेकर आएँ कि हम लोग जो बैरियर आ गया ना, आपने नोट किया होगा हमारे अर्बन एरियाज में स्पेसिफिकली, ये जो हमारे बच्चे हैं इनको नहीं आती उर्दू बोलना। अगर बोल भी लेते हैं तो उनको समझना तो है ही नहीं कि वो लिखा हुआ क्या है। हमें इस तरह से गेम्स बनाए कि वो लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाए। चाहे इंग्लिश सीख रहे हैं तो उर्दू भी उनको पता है कितनी, तो गेम इस तरह से बनाए जाए वो गेम्स। और हमारी क्लास में हमारे यूथ में इस तरह का टैलेंट है कि वो इस काम को कर सकते हैं। आप में से कितने लोग जो हैं वो उर्दू में लिख लेते हैं? रोमन में नहीं लिखते? लिख तो लेते हैं, लिख तो लेते हैं, बट वी आर जेन ज़ी ऑब्वियसली जेन। वो रोमन में लिखते हैं फिर? दोनों लिख लेते हैं। यू प्रेफर रोमन? हाँ कह रहे कि उर्दू को रोमन में लिख के पढ़े? नहीं मैम, वैसे उर्दू भी उर्दू में लिखी जा सकती है। उर्दू भी उर्दू में लिखी जा सकती है। मैम हम रिलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि जेन ज़ी जो है वो रोमन प्रेफर करती है। रोमन प्रेफर करती है। मुझे नहीं समझ आती वैसे, मेरी अक्सर यहाँ पे अपनी वो उसमें हो जाती है, बिकॉज वो रोमन में लिख के आते और मैं कहती हूँ यार नहीं, मैं पुराने उर्दू में चाहिए और अंग्रेजी में चाहिए। ये बस ट्रेंड आ गया, ट्रेंड आ गया, बिल्कुल सही। अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज ही बहुत टैलेंटेड से स्टूडेंट्स हमारे मेहमान हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। खुशियाँ